हेलो स्टूडेंट, हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अब तीसरा वीडियो में चलेंगे। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको एक बार देख लें फिर इसको देखें तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। A plus B plus C and C plus A can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. In how much time they together complete the whole work? A plus B plus C plus A किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वे मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो A plus B का मतलब A और B एक साथ किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। B और C एक साथ मिलकर 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। सी और ए एक साथ 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। जैसा कि सारे क्वेश्चन में बनाते आए हैं उसी प्रकार इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। अब 20, 15, 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 हो गया, बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 हो गया और सी प्लस ए का इफिशियंसी 3 हो गया। अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी को 2 बार यहाँ लिख दिए, 2A प्लस बी प्लस सी, और इफिशियंसी जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 5, 4, 9, 3, 12। जब 2A प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो गया तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 हो गया। अब बात करते हैं कि जब इनका इफिशियंसी 6 है और टोटल काम 60 है तो बताइए ये कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो 60/6 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, तो यानी कि 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A plus B plus C and C plus A can complete a work in 10, 12 and 20 days respectively. In how much time they alone complete the whole work? अब इसमें क्या चीज़ कहा जा रहा है, अलग अलग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे काम को। तो A प्लस बी बराबर कितना 10 दिन, B प्लस सी कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और C प्लस ए कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं C प्लस ए 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब 10, 12, 20 का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। एलसीएम 60 आ जाएगा तो 10 में के टेबल में 60 कितने बार में आता है 6 बार में आता है, 12 के टेबल में 5 बार में आता है, तो और 20 के टेबल में 3 बार में आता है। तो 6 किसका ए प्लस बी का इफिशियंसी हो गया, बी प्लस सी का इफिशियंसी 5 हो गया और सी प्लस ए का इफिशियंसी 3 हो गया। जब जोड़ेंगे हम तो 2A प्लस बी प्लस सी हो गया और ये जोड़े तो कितना हुआ इफिशियंसी 6, 5, 11, 3, 14 हो गया, यानी कि 2 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा 7 बार में कटेगा। तो A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 7 हो गया, जिसमें A प्लस बी का इफिशियंसी 6 ऊपर दिया हुआ है। तो बताइए कि A प्लस बी बराबर 6, तो C का वैल्यू कितना रखें कि तीनों को जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 1। अब बात करते हैं B प्लस सी कितना है 5 है, तो जब B प्लस सी 7 है तो A का वैल्यू कितना रखें कि 7 हो जाता है, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। अब B की बात करें तो B का वैल्यू क्या रखें, B का वैल्यू बताइए 2 और 1 3 हो गया तो 4 रखेंगे तब ना। अब पूछा जाए कि आपकी ABC अलग अलग कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं काम को, तो A का इफिशियंसी 2 है, टोटल काम 60 है, तो 60/2 यानी कि 30 दिन में कंप्लीट करेगा। B की बात करेंगे तो B टोटल काम कितना है 60 है, कितना इसका इफिशियंसी है 4 है, तो 60/4, अब ये कितना हो जाएगा 15 दिन में कंप्लीट करेगा। C की बात करें तो C का इफिशियंसी कितना है 1 है, तो 60/1 यानी कि 60 दिनों में। 30, 15, 60, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी इसी प्रकार है। इसमें क्या है कि A प्लस बी 12 दिन में करते हैं, B प्लस सी 8 दिन में कंप्लीट करता है और C प्लस ए 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए कि अलग अलग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, 3 ऑप्शन जबकि होना चाहिए, 3 आंसर होना चाहिए, तो इसमें नहीं दिया है। तो बनाते हैं इसका कितना आंसर आएगा। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 8 और 12 का एलसीएम। तो 10, 8, 12 का एलसीएम देखिए, 12 और 8 का एलसीएम तो 48 हो गया, 12 और 8 का एलसीएम तो 24 हो जाएगा, और 10 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 240,
यानी 240। ये 240 हम यहाँ पर एलसीएम ले लिए। अब 12 के टेबल में 120 भी हो जाएगा। 240 भी रख सकते हैं, 120 भी, कोई भी नंबर रख सकते हैं जो कि ये तीनों से कट जाए। 120 एलसीएम हो जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ 240 रख सकते हैं, जो मन करे वो रख सकते हैं। 480 भी रख सकते हैं हमारे सुविधा के अनुसार। चलिए आज 240 रख कर देखते हैं। तो 12 दूनी 24, ये 20 हो जाएगा। 8 से कितने बार में? 30 बार में। और 10 से कितना बार में? 24 बार में। चलिए इसमें क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये 4 और 3 7 हो गया, यानी 74 हो गया। तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब बताइए कि ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? ए का इफिशियंसी निकालने के लिए देखेंगे यहाँ पर बी प्लस सी का इफिशियंसी 30 है, तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 30 में और 7 37 होता है। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? 20 है, तो सी का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब कहेंगे कि बी का इफिशियंसी तो कितना हो जाएगा ये? तो ए और सी का इफिशियंसी कितना है? 24 है, तो 24 में कितना जोड़ेंगे कि 37 हो जाएगा, तो इसका इफिशियंसी 13 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, तो 240 वर्क है टोटल, और ए का कितना है इफिशियंसी? 7 है, तो 240/7। और बात करते हैं बी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, तो 240 वर्क है और बाई 13 कर सकते हैं। सी का बात करते हैं तो सी का इफिशियंसी क्या है? सी का इफिशियंसी 17 है, तो 240/17 दिनों में, तो ये आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि आप 240 क्यों लिए? तो देखिए आपका एलसीएम 120 हो जा रहा है, तो 120 240 यानी जो भी 120 से कटने वाला नंबर हो वो ले सकते हैं। एलसीएम जो हो गया लोवेस्ट नंबर हो जाएगा, जो कि तीनों नंबर से कटेगा, 12, 8 और 10 से। तो हम जो मेरे माइंड में जल्दी आ सकता है, जो नंबर जल्दी सोच सकते हैं वो ले सकते हैं। 120 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने अभी जल्दी से सोचा क्या, 240 आ गया। 480 सोचते 480 भी ले सकते थे। आप कोई भी नंबर लेकर बनाए उतना ही आएगा, बस 120 से वो कटना चाहिए, आपके लिए आसान रहेगा। नहीं तो कोई नंबर मानेंगे उतना ही आएगा, फ्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ए प्लस बी एंड बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 18। ए प्लस बी, ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी 16 दिनों में करते हैं। कहा जा रहा है इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज एंड देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 13 डेज, देन कैलकुलेट हाउ मच सी वुड कंप्लीट द होल वर्क। तो सी जो है कितने दिनों में अकेले उस काम को पूरा करेगा। देखिए यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है? 12 और 16, तो ये एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 12 और 16, वो कौन सा नंबर है जो कि 12 और 16 दोनों से कटता है? तो 48 ले सकते हैं। अब 96 भी ले सकते हैं, आपके माइंड में जो जल्दी से आ जाए वो ले सकते हैं। ऐसे एलसीएम लेंगे छोटा नंबर के लिए, तो यहाँ 12 चौके 48, ए और बी जोड़ने पर कितना हो गया? 4 हो गया। बी और सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 16 × 3 48 होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए जो है कितने दिन काम किया? ए जो है काम किया आपको 5 दिन, लेकिन क्वेश्चन में तो ए प्लस बी का इफिशियंसी दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा पढ़ते हैं। तो बी कितना दिन? 7 दिन काम किया, तो 7 को हम इतना लिख सकते हैं क्या? 5 डेज और प्लस 2 डेज। अब कहेंगे 5 डेज प्लस 2 डेज क्यों लिख लिए? क्योंकि ये भी 5 दिन काम किया और बी भी 5 दिन काम किया, तो ए प्लस बी 5 दिन काम किया। अब बात करते हैं सी की, तो सी कितना दिन काम करता है? 13 दिन काम करता है, तो हम सी का लिख सकते हैं क्या? 2 दिन और प्लस 11 दिन। अब यहाँ पर ये क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि बी और सी का
बी और सी का बात करते हैं तो यहाँ पर 2 दिन सी काम किया, 2 दिन बी काम किया, यानी बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन काम किया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी हमारे पास आ गया क्या, 5 दिन काम किया। तो बताइए एक दिन में 4 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम कर देगा। अब बात करते हैं बी और सी की, 2 दिन काम करता है, तो बताइए कि एक दिन में 3 काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा। 20 और 6 कितना, 26 काम हो चुका है। अच्छा 26 काम हो गया, टोटल 48 काम करना था, तो बताइए 48 में से 26 गया कितना हुआ, तो 22 हुआ। अब 22 काम बच गया, 22 काम बच गया जो कि 11 दिनों में किया जा रहा है, किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो एक दिन में सी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, यानी 2 इसका इफिशियंसी हो गया सी का। अब सी का इफिशियंसी 2 हो गया तो सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम करेगा क्या, टोटल काम है 48 बट्टा में इफिशियंसी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48/2 यानी कि 24 दिनों में पूरा काम कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ए बी एंड सी कैन डू एनी वर्क इन 6 डेज। कितना, 19 नंबर क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, वाइल बी एलोन कैन डू दिस वर्क इन 16 डेज। बी 16 दिन में करता है, बी प्लस सी 10 दिन में करेगा, बी प्लस सी 10 दिन में करेंगे। कहा जा रहा है फाइंड हाउ मेनी ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। ए प्लस बी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। चलते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, तो 16 × 3 48, यानी कि ये आ जाएगा 480 आएगा। एक ऐसा नंबर जो कि तीनों से कट जाए, जल्दी से जो सोच सकते हैं वो ले लें। 6 से 48 कटेगा, 16 से भी 48 कटेगा, 10 से भी 48 कटेगा, 10 से 48 बार में कटेगा। चलिए ये हो गया, 16 से 30 बार में कटेगा, और 6 से 8 बार में 80 बार में कटेगा। दूसरा नंबर भी ले सकते थे, इसका आधा लेते वो भी कटता, लेकिन चलिए इतना में आसानी से जो माइंड में आया वो ले लें। कंपटीशन का मतलब ये है, ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ, अब बी का इफिशियंसी कितना है, 30 है, बी और सी का इफिशियंसी कितना है, 48 है। तो बताइए कि बी जब इसमें से 30 है तो कितना सी का वैल्यू रखेंगे कि 48 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी का वैल्यू 18 है, सी का वैल्यू 18 है। तो बताइए ए प्लस बी का वैल्यू क्या लेंगे कि ये 80 हो जाएगा। तो जब ये 18 है तो बताइए कितना जोड़ें कि 80 हो जाए, तो 62। तो बताइए कि ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या हो गया, 62 हो गया। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी 62 हो गया, और टोटल हमने माना है कितना, 480 वर्ग। तो 480/62 यानी कि आधा करेंगे तो ये 31 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा आगे क्वेश्चन। तो ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। अब देखिए ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 20, 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं किसी काम को। बी और सी मिलकर कितना, 6.2/3 यानी 3 × 6 = 18 और 2 20/3 दिन में करते हैं। सेम वर्क कंप्लीटेड बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, 4 and 7 days respectively, then calculate in how many days A alone would complete the same work। अब ये अगर 3 दिन ए काम करता है, बी 4 दिन काम करता है और सी 7 दिन काम करता है, तो ये काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो बताना है टोटल काम जो है ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए का हमें इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। अब टोटल काम मान लेते हैं 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा।
60 यहाँ मान लिए, तो 12 इंटू 5 यानी ये एफिशिएंसी 5 हो गया। 20/3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 60 हो जाएगा। तो 20 के टेबल में 3 बार में आता है ये, और 3 इंटू 3 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी प्लस सी का इफिशियंसी पता चल गया, ए प्लस बी का इफिशियंसी पता चल गया, टोटल काम भी पता चल गया। अब चलते हैं यहाँ, ए 3 दिन काम करता है, जैसे पहले क्वेश्चन में बताए हैं ए 3 दिन काम करता है, और बी की बात करते हैं 4 दिन काम करता है। ऐसा करते हैं ए और बी का कुछ कॉमन डेज निकाल लेते हैं। तो 4 दिन को हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी 4 दिन को हम लिख सकते हैं 3 दिन और प्लस 1 दिन। अब बात करते हैं सी जो है 7 दिन काम करता है, तो 7 दिन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 दिन और प्लस 6 डेज। अब बताइए कि ए और बी 3 दिन एक साथ काम करता है मान लेते हैं, तो बात वही रहा, ए प्लस बी अगर 3 दिन काम करता है तो 1 दिन में 5 काम होता है, तो 3 दिन में 15 काम हो जाएगा। बी और सी की बात करते हैं, तो बी और सी कितना दिन में काम करता है, बल्कि कितना दिन काम करता है, 1 दिन काम करता है। तो 1 दिन में तो ये 9 ही काम करेगा ना, क्योंकि इफिशियंसी 9 है। अच्छा 15 काम हो गया, 9 काम हो गया, 15 और 9 टोटल 24 काम हो गया। यानी अभी कितना काम बच गया, 36 काम बच गया, जो कि सी कर रहा है बाकी बचे हुए 6 दिन में। अब बाकी बचे हुए 6 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना कर रहा है सी, तो यहाँ 6 काम कर रहा है। जब सी 1 दिन में 6 काम कर रहा है, तो सी का इफिशियंसी तो पता चल गया आपको, 6 हो गया। जब सी का इफिशियंसी पता चल गया, तो बी का भी इफिशियंसी पता चल गया। कैसे, क्योंकि सी का 6 है, तो 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब जब सी का यहाँ बी का पता चल गया 3 है, तो ए का पता चल ही जाएगा। क्यों, क्योंकि बी में यानी 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाएगा, तो 2, तो ए का इफिशियंसी 2 हो जाएगा। तो जब बताइए कि ए का इफिशियंसी 2 है और टोटल 60 काम है, तो बताइए ए कितने दिनों में करेगा, तो 60/2 दिनों में, यानी कि 30 दिनों में ये कंप्लीट करेगा। जब 30 दिनों में कंप्लीट करेगा तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आगे क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सेम जो है थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप इसको बना सकते हैं, और अगर आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ये सब क्वेश्चन आपसे आगे बनवाया जाएगा।